आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो ताकि ऐसे ही जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलो शुरू करते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को समझने से पहले आपको समझना होगा ध्वनि किसे कहते हैं। तो देखो, ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि वह कंपन जो मनुष्य के कानों तक पहुंचता है, ध्वनि कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसा कंपन जो हमें सुनाई देता है। हमारा कोई दोस्त हमें बुलाता है तो वो कंपन हुआ जो हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो जो हमें सुनाई देता है वो क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। और जब ध्वनि की तीव्रता तेज हो जाती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, वो आपको सुनाई दे रहा है, तो ये क्या है, ये ध्वनि है। और ये आप इस ट्रेन की आवाज़ सुनो। ठीक है, तो ये सुनिए आपने, तो ये शोर है क्योंकि इसकी तीव्रता ज़्यादा है। तो आई होप आपको ध्वनि और शोर में अंतर पता चला होगा। अब हम समझते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो देखो, जब ध्वनि या हम बोल सकते हैं शोर, जब ध्वनि या शोर की तीव्रता इतनी अधिक हो जाए कि ध्वनि सुनने वाले का मन अशांत या चिड़चिड़ा होने लगे तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, मतलब जब ध्वनि की तीव्रता इतनी अधिक हो जाए कि जो ध्वनि सुन रहा है, ठीक है, मतलब जिसके पास ध्वनि पहुंच रही है, जिसके कानों तक, उसका मन अशांत हो जाए या अशांत होने लगे या चिड़चिड़ा होने लगे तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखो, ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। ठीक है, जिस इकाई में ध्वनि को मापा जाता है उस इकाई को क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। और देखो, निद्रावस्था में ध्वनि 35 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दिन में 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो, निद्रावस्था में यानी रात के समय अगर ध्वनि 35 डेसिबल से अधिक है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण हो रखा है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और अगर दिन के समय 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि हो रही है तो इसका मतलब है कि दिन में प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान रखना है। अब आगे हमें दिया है ध्वनि प्रदूषण के कारण, जिसे ध्वनि प्रदूषण का स्रोत भी बोलते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण दो कारणों से होता है, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। तो पहले हम समझते हैं ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं। तो देखो, प्राकृतिक कारण जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक है, तब ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। भूकंप आने से ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। बादल गरजते हैं, ठीक है, तो आवाज़ हमारे कानों तक आती है, बहुत ज़्यादा गरजने की आवाज़ आती है, बहुत तेज़। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण उसमें तेज़ होता है। और आंधी तूफान जब आता है, ठीक है, तब भी ध्वनि प्रदूषण होता है। किसी की टीन उड़ रही है, किसी के बर्तन उड़ रहे हैं, या हवा की जो ध्वनि सुनाई देती है उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये आपने देखे ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक कारण। हम मानवीय कारण कौन कौन से हैं, मतलब जो मानव की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो देखो, जो मशीन हम उपयोग करते हैं, ठीक है, अगर वो ख़राब है मशीन या पुरानी हो चुकी हैं तो उनसे जो आवाज़ निकलती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। पटाखे जो हम फोड़ते हैं दिवाली में या शादी आदि में, जो पटाखे फोड़ते हैं उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और उससे वायु प्रदूषण भी होता है। ठीक है, वाहनों की आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे ट्रेन की आवाज़ आपने सुनी होगी, जब निकलती है तो सारी बस्ती एक तरह से जाग जाती है। ठीक है, और जो हम डीजे, हेडफोन और ईयरफोन कान में लगा के सुनते हैं, ठीक है, इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अगर हम उसकी आवाज़ तेज़ रखते हैं, यानी उसका साउंड अगर तेज़ रखते हैं तो हमें इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। सीटी बजाना, इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये प्राकृतिक कारण है और ये हमारे मानवीय कारण है, जो मानव की वजह से होता है और ये प्रकृति की वजह से। आगे दिया है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव देखो, ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा, बेचैनी और चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। ठीक है, मनुष्य की मानसिक एकाग्रता और कार्यक्षमता में कमी आती है। जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो मनुष्य की मानसिक एकाग्रता में कमी आती है, क्योंकि उसका मन चिड़चिड़ा और बेचैन हो जाता है, इसलिए वो अपना कार्य ध्यान से नहीं कर पाता है, उसकी एकाग्रता में कमी आ जाती है। तो ये ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव हैं। तीव्र ध्वनि से पशु पक्षियों को संचार में समस्या आती है। जिस तरह से हम एक दूसरे से बात करते हैं, संचार करते हैं, इसी तरह पशु पक्षी भी करते हैं। परंतु जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो पशु पक्षियों का संचार करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अधिक ध्वनि से
सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है। जब ध्वनि अधिक होगी, ठीक है, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण होगा तो उससे क्या होता है, हमारे सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है। ध्वनि प्रदूषण कई बीमारियों को जन्म देता है, जैसे हृदय से संबंधित समस्याएं। ठीक है, तो ये ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है जो हम पे भी पड़ता है, जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। ठीक है, आगे दिया है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ उपाय लिखे हैं। कारखानों को निवास स्थल से दूर स्थापित करना। जो कारखाने होते हैं उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है, तो उन कारखानों से निवास स्थल को दूर करना, यानी जहाँ हम रहते हैं वहाँ से कारखानों को दूर स्थापित करना, ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो सके, यानी आवाज़ ना आ सके। ठीक है, कम ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाहनों का प्रयोग करना। ठीक है, मतलब ऐसे वाहन उपयोग करना जिनसे आवाज़ कम आती हो। डीजे, हेडफोन, ईयरफोन में कम आवाज़ रखकर इस्तेमाल करना। जो हम डीजे, ईयरफोन और कान में जो लगाते हैं ना, ईयरफोन, हेडफोन, इनमें आवाज़ कम रखना, ताकि ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो या हो ही ना। ठीक है, बहुत ना के बराबर रखनी चाहिए। कम ध्वनि उत्पन्न करने वाली मशीनों का इस्तेमाल करना सही है। नई मशीनें इस्तेमाल करना चाहिए या उनको सही से रिपेयर करवाते रहना चाहिए समय समय पे, ताकि उनसे अधिक आवाज़ ना हो, यानी ध्वनि ना निकले और ध्वनि प्रदूषण ना हो। तो ये कुछ उपाय हैं जिनसे आप ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हो।